तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के दो नए नवेले एनिमेस के बारे में। और हाँ, इससे पहले कि मैं तुम्हें इन दोनों एनिमेस का नाम बताऊं, तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन एनिमे बनाने की आग आखिर लगी कहाँ से थी। तो हम इंडियंस को अपना खुद का एनिमे बहुत पहले से चाहिए था। और हाँ, मैं इधर मोटू पतलू या छोटा भीम की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जापानीज स्टाइल एनिमेशन की। और हमने इसके पीछे काम भी बहुत पहले से ही चालू किया था, लाइक बैक इन द टाइम 2017 जब स्टूडियो दुर्गा ने इंडिया का फर्स्ट एनिमे ऑलमोस्ट प्रोड्यूस कर ही दिया था। इसका नाम था कर्मा चक्रा, बट एट लास्ट वो अपना प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट के सेटबैक होने के कई सारे रीजंस थे जिसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल तुम इतना जान कर चलो कि इस प्रोजेक्ट के सेटबैक होने के बाद पूरी इंडियन एनिमे इंडस्ट्री में खामोशी से छा गई थी अंटिल द ईयर 2024 जब पाकिस्तान अपनी फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर लॉन्च कर देता है। So do they. So we go to war. जैसा रिएक्शन तुम्हारा है इस क्लिप्स को देखकर, और सेम रिएक्शन मेरा भी था। मैं भी कम्प्लीटली शॉक हो गया था। क्या पाकिस्तान जैसा देश ऐसा एनिमेशन बना भी सकता है? मतलब तुम खुद ही सोचो यार, इसका एनिमेशन, इसका आर्ट वर्क, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन फॉर पाकिस्तान। बाकी मुझे पर्सनली लगता है कि इस एनिमे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पाकिस्तान की थोड़ी बहुत जीडीपी तो बढ़ ही गई होगी। लेट्स गिव इट अ चेक गाइस। तो हम जोक्स असाइड, बट इसने सही में पूरे वर्ल्ड वाइड एनिमे इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया था। और इसका कहीं सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला तो वो थी हमारी इंडियन एनिमे इंडस्ट्री। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि जब पाकिस्तान जैसा देश ऐसा एनिमे बना सकता है तो इंडिया क्यों नहीं? आफ्टर ऑल इंडिया इज द हब ऑफ रॉ टैलेंट। और इसी माइंडसेट के साथ कई सारे न्यू इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज उभर कर आए 2024 के बाद से, जिसमें ऑफकोर्स कई सारे स्कैम्स भी थे। लेकिन हम लोग आज स्कैम्स के बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कुछ जेन्युइन एनिमेशन स्टूडियोज़ की जो सही में एनिमे बनाने का ट्राई कर रहे हैं, जिसमें दो बड़े नाम उभर कर आते हैं, जैसे कि ट्रियो और तांडव। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग ट्रियो और तांडव से इतनी उम्मीदें क्यों रख सकते हैं, तो इसका सिंपल सा रीज़न है मेरे दोस्त, उन्होंने एक्चुअल एनिमेशन बनाई है। उनका आर्ट वर्क खुद का है, उनके कैरेक्टर्स खुद के हैं। इन्होंने हमें AI से नहीं चिपका है, अनलाइक अदर एनिमेस। तुम समझ गए होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इनमें स्पेशली बात करें ट्रियो की, तो इनका ऑलरेडी एक मांगा पब्लिश हो चुका है, यानी इनके पास एक स्टोरी लाइन रेडी है। उसी स्टोरी लाइन को एक एनिमे अडैप्शन दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ड्यू टू माय फाइनेंशियल कंडीशन में इसकी मांगा तो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जहाँ तक इसकी स्टोरी लाइन के बारे में सुनने को मिला है, ये साइफाई जॉनरा में बेस्ड है। लेकिन मांगा से हट कर अगर बात करें इनके एनिमे अडैप्शन की, तो वहाँ थोड़ी सी कमियाँ निकल कर आ जाती है। लाइक इनके रिसेंट ट्रेलर से हमें ये मालूम पड़ता है कि इनका जो एनिमेशन स्टाइल है वो मिक्सड है 2D कैरेक्टर्स विद 3D बैकग्राउंड्स, या फिर ये कह लो CGI बैकग्राउंड। इसके ट्रेलर के एनिमेशन ने हमें इतना सेटिस्फाई नहीं किया। लाइक इसके ट्रेलर के एनिमेशन में फ्लूइडिटी की बहुत कमी थी और कैरेक्टर्स के एस्थेटिक बिल्कुल कार्टूनिस्ट थे। लाइक तुम इसके तीनों मेन कैरेक्टर्स को देखो यार, बिल्कुल छोटा भीम वाली वाइब दे रहे हैं। और उनका जो मेन विलन है जो CGI का यूज़ करके बना है, वो समहाउ किरवाना जैसा लग रहा है। इसकी पूरी एनिमेशन तो बस इस बुढ़े में आकर ख़त्म हो गई है। बट फर्स्ट लुक में एनिमेशन को साइड रखते हुए इसके बैकग्राउंड ने हमें बहुत इंप्रेस किया था। लाइक तुम खुद देखो, ये कोलकाता के फैसिनेटिंग सीन्स और इंडिया के लोकल प्लेसेस। लेकिन कुछ टाइम बाद रिसर्च करने में हमें ये पता चलता है कि ये जो बैकग्राउंड थे वो AI जनरेटेड थे विद प्री मेड ब्लेंडर स्टफ्स। इन सब चीज़ों ने हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर किया था। लेकिन आफ्टर ऑल हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बस ट्रेलर्स थे। हो सकता है जो एक्चुअल एनिमेशन निकल कर आए वो थोड़ी डिफरेंट हो, और इनसे मैं इतनी उम्मीद इसमें कर रहा हूँ क्योंकि देखो, इनके पास एक स्टोरी लाइन है जिसके बेसिस में ये एनिमे बना सकते हैं। और आफ्टर ऑल इन्होंने सिर्फ AI बैकग्राउंड का यूज़ किया, कैरेक्टर्स इनके खुद ही के थे। सो फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इन्हें इनके ट्रेलर के बेसिस में जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो एक्चुअल रिजल्ट आए वो हमारी इमेजिनेशन से अच्छा ही आए। और हाँ, अगर तुम चाहोगे कि सीधा जापान के लेवल के एनिमेशन प्रोवाइड करते तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला मेरे दोस्त। देखो, जापान को भी यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा था। एंड ऑफ कोर्स इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज़ को भी थोड़ा समय लगेगा और हमें इन्हें समय देना भी चाहिए। हू नोज़, एट लास्ट ये हमारी उम्मीदों में खड़े होते रहे।